मूवी स्टार्ट होती है और हम प्लोवर बर्ड्स के एक फ्लॉक को देखते हैं जो विंटर सीजन खत्म होने के बाद अपने घर की तरफ माइग्रेशन कर रहे थे। रास्ते में उन्हें शैडो नाम का एक फैल्कन बर्ड मिलता है जो हमेशा सर्दियां खत्म होने के बाद उनके शिकार के लिए घात लगाकर बैठा करता था। आज भी वो बेसब्री से उनके शिकार करने के लिए बैठा हुआ था। प्लोवर बर्ड्स का लीडर एस्टर्ना इस खतरे से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए उसने अपने फ्लॉक के आगे क्रेन बर्ड्स के ग्रुप को रखा था ताकि उनके डर से वो उन पर हमला न करे। लेकिन शैडो पहले ही पूरे तरीके से अटैक करने के लिए तैयार था। वो एक बूढ़े बास को क्रेन बर्ड्स का ध्यान भटकाने के लिए ऊपर भेजता है। वो सारे बर्ड्स उस फैल्कन के पीछे जाते हैं, लेकिन तभी शैडो प्लोवर्स पर अटैक कर देता है। एस्टर्ना अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन शैडो फिर भी एक प्लोवर को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। एस्टर्ना काफी सैड होता है तो उसकी वाइफ उसे समझाती है कि तुमने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। चंद दिन गुजरते हैं और उसके बाद एस्टर्ना और उसकी बीवी के अंडे से एक चूजा निकलता है जिसका नाम वो प्लोई रखते हैं। इसी दौरान सब बर्ड्स के एग्स में से चूजे निकल आते हैं। एस्टर्ना प्लोई को अपने साथ खाना ढूंढना सिखाता है और शिकार करना सिखाता है। प्लोई ऊपर उड़ते बर्ड्स को देखकर अपने डैड से पूछता है कि वो दिन कब आएगा जब मैं भी उड़ने लगूंगा। उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम बहुत जल्द उड़ना सीख जाओगे और विंटर सीजन आने से पहले ही हम यहाँ से चले जाएंगे। एस्टर्ना प्लोई को पानी में से खाना निकालना सिखाता है। तभी वहाँ पर प्लोवेरिया भी आ जाती है और वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं और वो साथ मिलकर खूब एंजॉय करते हैं और अपना खाना भी ढूंढते हैं। रात के वक्त एस्टर्ना अपने ग्रुप की हिफाजत करने के लिए जाग रहा था ताकि शैडो आकर उन पर अटैक ना करे। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है तो वो देखता है कि वहाँ पर स्कूआ आया होता है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। एस्टर्ना कहता है कि मैं एक फैल्कन पर कैसे बिलीव कर लूं, जिस पर वो कहता है कि उसने सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं और अब वो पैरालाइज वैली में जाकर रहेगा। और वो उसे शैडो के प्लान के बारे में बताता है कि वो उन पर अटैक करने वाला है। उनकी बातें प्लोई सुन लेता है और वो भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है मुझे नींद नहीं आ रही थी इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। स्क्यूआ एस्टर्ना को वार्न करके चला जाता है। तब प्लोई एस्टर्ना से पूछता है कि ये पैरालाइज वैली क्या है, तो वो उसे बताता है कि जो बर्ड्स डर के मारे माइग्रेशन नहीं करते वो वहाँ पर छुप कर रहते हैं। अगले दिन एस्टर्ना प्लोवर के साथ मिलकर शैडो के हमले को रोकने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ प्लोई और प्लोवेरिया दूसरे बच्चों के साथ फ्लाइंग स्कूल में उड़ने की प्रैक्टिस कर रहे थे। प्लोवेरिया तो काफी अच्छी प्रैक्टिस कर रही थी पर प्लोई को डर लग रहा था। तभी शैडो उन पर हमला करने के लिए आ जाता है। एस्टर्ना उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसका प्लान फेल हो जाता है। प्लोई जो अभी भी उड़ने की कोशिश कर रहा था शैडो उसे पकड़ लेता है। प्लोई को बचाने के लिए एस्टर्ना शैडो से लड़ता है और वो प्लोई को छोड़कर एस्टर्ना को पकड़कर ले जाता है। इसके बाद प्लोई बहुत सैड रहने लगा था और उसने खाना पीना खेलना कूदना सब छोड़ दिया था। तो प्लोवेरिया उसे समझाती है कि तुम्हें बहुत जल्द फ्लाई करना सीखना होगा क्योंकि हमें माइग्रेशन भी करनी है। प्लोवेरिया किसी तरह से उसे मना कर ले जाती है। प्लोई को लगता है कि वो कभी भी नहीं उड़ पाएगा। वो प्लोवेरिया से बोलता है कि शायद मैं कभी ना उड़ सकूं, जिस पर प्लोवेरिया उसे समझाती है कि तुम बहुत जल्द उड़ना सीख लोगे। इतने में वहाँ पर एक कैट आ जाती है और प्लोई को अपने मुंह में दबोचकर एक घर में ले जाती है। प्लोवेरिया उसे नहीं बचा पाती और वो वापस आकर उसकी मॉम को बताती है और उसकी मॉम बहुत अपसेट हो जाती हैं। जब प्लोई की आंख खुलती है तो वो खुद को एक केज में देखता है और वो देखता है कि उसकी मदर और प्लोवेरिया माइग्रेशन करके जा रहे हैं। वो अपनी मदर और प्लोवेरिया को बहुत आवाजें देता है लेकिन वो कैट दोबारा आ जाती है और केज पकड़कर उस पर लटक जाती है और उस नतीजे में केज हिलने लगता है और उसका दरवाजा खुल जाता है और प्लोई वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जब तक वो बाहर आता है तो उसकी फैमिली और सारे प्लोवर बहुत दूर जा चुके थे। वो अपने घोंसले में आकर बैठ जाता है और सोचता है कि वो ये विंटर जरूर सरवाइव करेगा और वो प्लोवेरिया से नेक्स्ट ईयर विंटर सीजन में जरूर मिलेगा। इसीलिए वो पैरालाइज वैली जाने का सोचता है और फिर अपने सफर पर निकल पड़ता है। उसने पहली बार बर्फ गिरते हुए देखी थी। वो आगे बढ़ता है तो शैडो उस पर अटैक करता है लेकिन वो एक जगह पर छुपकर खुद को बचा लेता है। पर वो जिस जगह पर छुपा था वो एक बहुत बड़ा परिंदा था जिसका नाम गायरोन था। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम अपने ग्रुप के साथ क्यों नहीं गए। तो प्लोई उसे बताता है कि वो पीछे रह गया था और अब वो पैरालाइज वैली की तरफ जा रहा है। गायरोन उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। रात हो जाती है और वो डर के मारे पत्थरों के बीच छुप जाता है लेकिन सुबह होते ही वो गायरोन के
के पास पहुंच जाता है। गायरोन उससे कहता है कि वो उसके पीछे क्यों पड़ा है। गायरोन प्लोई से डील करता है कि उससे शैडो को पकड़ना है। अगर वो इसमें उसकी हेल्प करेगा तो वो उसे बआसानी पैरालाइज वैली पहुंचा देगा। इसके बाद वो उसे अपने पास रखा हुआ कुछ सामान दिखाता है जिसमें एक सीशेल और कुछ बुलेट्स होती हैं, और वो उसे एक ट्रैप भी दिखाता है और कहता है कि वो इस ट्रैप के जरिए शैडो को पकड़ लेगा और फिर उस पर ये बुलेट फेंकेगा जिससे वो मर जाएगा। प्लोई की मदद से वो ट्रैप लगा कर बैठता है। प्लोई काफी देर उस ट्रैप के पास खड़ा रहता है लेकिन शैडो अभी तक नहीं आया था। प्लोई को काफी ठंड भी लग रही थी। वो जाके गायरोन को देखता है, वो तो सो चुका था। तभी प्लोई को किसी की आवाज सुनाई देती है। वो जाके देखता है तो वहाँ पर एक माउस बर्फ के टुकड़े पर खड़ा था। वो उसे पास पड़ी हुई स्टिक को पास करने का कहता है। प्लोई उस स्टिक को पास कर देता है। वो माउस उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी बर्फ का टुकड़ा जहाँ प्लोई खड़ा था टूटने लगता है और बर्फ का टुकड़ा टूटने से प्लोई नदी में बहने लगता है, पर गायरोन उसे आके बचा लेता है और उस पर गुस्सा करता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, और वो कहता है कि यहाँ पर किसी पर भी भरोसा नहीं करना क्योंकि ये बिल्कुल सही नहीं होगा। फिर वो दोनों खाना ढूंढने लगते हैं। गायरोन उसे खाने के लिए कुछ पत्तियां देता है जिसका टेस्ट प्लोई को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो खाने से इनकार कर देता है। गायरोन बोलता है कि उसके बेटे को भी इसका टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं था। प्लोई उससे पूछता है कि अब वो कहाँ है, जिस पर गायरोन उसे बताता है कि एक दिन वो खाना ढूंढने गया था तो शैडो उसकी बीवी और बच्चे को उठा कर ले गया और वो एक दिन शैडो से अपना बदला जरूर लेगा। प्लोई उसे बताता है कि शैडो ने उसके डैड को भी मार डाला और तब से वो यहाँ पर अकेला है और अब वो प्लोवेरिया से मिलने के लिए इस विंटर को जरूर सरवाइव करेगा। गायरोन उसे कहता है कि तुम जरूर उससे मिलोगे और कल मैं तुम्हें पैरालाइज वैली भी पहुंचा दूंगा। इसके बाद गायरोन उसे लोरी गा के सुनाता है। तभी वहाँ पर एक फॉक्स आ जाती है और वो गायरोन पर अटैक कर देती है और उसे पकड़ कर ले जाती है। गायरोन जाते जाते प्लोई को सीशेल से विसल बजाने का कहता है। जब वो विसल बजाता है तो बहुत सारे माउस आ जाते हैं। उनमें एक वो माउस भी मौजूद था जिसकी प्लोई ने जान बचाई थी। वो इन माउस को बताता है कि फॉक्स गायरोन को पकड़ कर ले गई है। अभी वो फॉक्स गायरोन को खाने की तैयारी ही कर रहा था, तभी वो बहुत सारे माउस वहाँ पर आ जाते हैं। प्लोई गायरोन को बचाने जाता है और वो माउस उस फॉक्स को अपने साथ उलझाकर डिस्ट्रैक्ट करते हैं। प्लोई गायरोन को केव से बाहर ले आता है जब तक वो माउस उस फॉक्स को संभाल रहे थे। गायरोन प्लोई से कहता है कि अब वो आगे का रास्ता खुद तय कर ले क्योंकि अब वो बहुत थक चुका है और वो अब आगे जाने के काबिल नहीं रहा है। प्लोई उसके लिए खाना ढूंढने लगता है लेकिन बर्फ के तेज तूफान की वजह से वो उससे बिछड़ जाता है और वो इस तूफान से खुद को बचाते हुए एक केव में चला जाता है। वहाँ पर उसे एक घोंसला नजर आता है और वो उसमें लेट जाता है। थकन की वजह से उसे लेटते ही बहुत अच्छी नींद आ जाती है। थोड़ी देर बाद एक खौफनाक आवाज से उसकी आँख खुल जाती है तो वो देखता है कि शैडो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था कि विंटर सीजन खत्म होने के बाद वो उसे बहुत सारे प्लोवर ला कर देगा। प्लोई वहाँ से निकलने की कोशिश करता है लेकिन आहट होने की वजह से शैडो उसकी तरफ आ जाता है। प्लोई वहाँ से निकल कर भागता है और वो चट्टान से नीचे गिरने ही वाला था और शैडो उसे पकड़कर खाने वाला ही था। तब वहाँ पर गायरोन आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है, पर शैडो के आगे गायरोन कहाँ टिकने वाला था। वो उसे घसीटकर अपनी केव में ले आता है। प्लोई को वो बुलेट्स मिल जाते हैं जिसे वो शैडो की केव में फेंक देता है जिसके नतीजे में ब्लास्ट होता है और वो दोनों पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। गायरोन बेहोश हो जाता है। प्लोई समझता है कि गायरोन मर चुका है और वो उसे गुड बाय बोलकर आगे के सफर पर चला जाता है। वो पैरालाइज वैली के काफी करीब पहुंच चुका था पर वो थकन की वजह से वहीं गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। एक बारहसिंगा उसे अपने सींगों में उठाकर पैरालाइज वैली तक लेकर आ जाता है। वहाँ बहुत सारे जानवर थे। वहाँ स्क्यूआ भी होता है। वो सब प्लोई का बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। विंटर सीजन खत्म होने वाला था। वो कहता है कि प्लोवेरिया आने वाली होगी और वो उन सबको छोड़कर वापस जाने की तैयारी करता है। तो सारे जानवर और बर्ड्स उसे समझाते हैं कि वो यहाँ पर बिल्कुल सेफ है और उसे वहाँ पे खतरे में जाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन वो वहाँ के ऊंचे पहाड़ से कूदकर उड़ने की कोशिश करता है और वो वाकई में उड़ना सीख चुका था। वो सबको बाय बोलकर वहाँ से निकल जाता है। प्लोवर्स का ग्रुप वापस आ रहा था और हमेशा की तरह शैडो भी अपना शिकार करने के लिए तैयार खड़ा था। प्लोई देखता है गायरोन अभी जिंदा है और शैडो को पकड़ने की तैयारी कर रहा है। वो उसे कहता है कि वो जाके शैडो को यहाँ पर लेकर आएगा और इस ट्रैप में कैद करवा देगा। प्लोवेरिया ग्रुप को लीड कर रही थी। शैडो आके प्लोवेरिया को पकड़ लेता है। प्लोई
आके उसे बचाता है। प्लोवेरिया सही सलामत अपने घर पहुंच जाती है जब तक प्लोई शैडो को अपने पीछे लगाकर उस ट्रैप तक ले आता है, पर वो ट्रैप काफी देर से बंद होने की वजह से जैम हो चुका था। उस वजह से वो उस ट्रैप में नहीं फंस पाता। प्लोई उसे भगा के वहाँ एक घर में लेकर आता है और एक केज में बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस केज में भी बंद नहीं हो पाता और वो वापस से प्लोई को पकड़ने की कोशिश करता है। वहाँ पर प्लोवेरिया भी प्लोई की हेल्प करने के लिए आ जाती है और वो दोनों उसे लेकर एक बड़ी सी बेल से टकरा देते हैं। शैडो एक गड्ढे में गिर जाता है और गायरोन जल्दी से कूदकर उस पर एक मिट्टी का ढेर डाल देता है, जिससे शैडो वहीं दब के मर जाता है और फाइनली उन सबको शैडो से छुटकारा मिल जाता है। प्लोई जाके अपनी मॉम से मिलता है। वो सब प्लोई को देखकर काफी खुश थे। गायरोन जाने लगता है। प्लोई उसे रोककर वापस से इन सब के लिए थैंक्स बोलता है। प्लोई प्लोवेरिया से भी अपने दिल की बात कर देता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।